डैनियल का ग्रंथ अध्याय 4। राजा स्वप्न का वर्णन करता है। मैं नबूकदनेस्सर अपने निवास में सुख पूर्वक रहता था और राजभवन में फल फूल रहा था। तब मैंने एक भयावह स्वप्न देखा और शैया पर लेटे हुए मुझे डरावनी कल्पनाएं और दृश्य भयभीत करने लगे। अतः मैंने बाबुल के सभी विद्वानों को उपस्थित होने की आज्ञा दी, जिससे वे स्वप्न का अर्थ बता दें। तब जादूगर, ओझा, खलदेई और ज्योतिषी आए। मैंने अपने स्वप्न उन्हें बताया, परंतु वे उसका अर्थ नहीं बता सके। अंत में मेरे सामने आया डैनियल, जिसका नाम अपने देवता के नाम के अनुसार मैंने बेल्टेशर रखा था और जिसमें ईश्वर की शक्ति निवास करती थी। उसको अपना स्वप्न बताने के पहले मैंने उससे कहा, जादूगरों के सरताज बेल्टेशर, मैं जानता हूँ कि तुम में ईश्वर की शक्ति निवास करती है और तुम सभी रहस्य समझते हो। तुम मेरे स्वप्न सुनो और उसका अर्थ बताओ। जब मैं शैया पर था तो मुझे यह स्वप्न दिखाई पड़ा। पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। वृक्ष बढ़ता और सबल होता गया। उसकी चोटी आकाश छू रही थी और वह पृथ्वी के छोर तक दिखाई दे रहा था। उसकी पत्तियां सुंदर थीं और उसमें प्रचुर फल थे। सब प्राणी उसका फल खाकर तृप्त हो जाते थे। वन के पशु उसकी छाया में विश्राम करने आते, पक्षी उसकी डालियों में निवास करते थे। उससे सभी प्राणियों का भरण पोषण होता था। शैया पर लेटे लेटे मैंने और भी दिव्य दृश्य देखे। मेरे देखते देखते एक रक्षक, एक स्वर्गिक प्राणी स्वर्ग से उतरा। वह चिल्ला उठा, वृक्ष काट डालो और उसकी डालें काट दो, उसकी पत्तियां झाड़ दो और उसके फल बिखेर दो। उसके नीचे में पशुओं और उसकी डालों से पक्षियों को भाग जाने दो। तना हो तो जड़ सहित रहने दो। तने पर लोहे और कांसे की जंजीर बांधो और खेत की हरी घास के बीच रहने दो। वह ओस से भीग जाए और उसे पक्षियों के साथ घास का हिस्सा मिले। उसका मानव मन नष्ट हो जाए और उसे पशु का मन प्राप्त हो। 7 वर्षों तक ऐसा ही रहे। यह दंड रक्षकों ने निश्चित किया है। वह पवित्र प्रहरियों का वचन है। यह इसलिए है कि जीवलोक के प्राणी जान जाएं कि मनुष्यों के राज पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और जिसे वह चाहे उसे देता है। वह उसे दीन से दीन को दे सकता है। मैं नबूकदनेस्सर ने यह स्वप्न देखा। बेल्टेशर, अब तुम उसका अर्थ बताओ, क्योंकि मेरे राज्य के सभी विद्वानों में एक भी मुझे उसका अर्थ नहीं बता सका, किंतु तुम में ईश्वर की शक्ति निवास करती है। तुम उसे बताने में सामर्थ हो। डैनियल स्वप्न का अर्थ बताता है। यह सुनकर डैनियल, जो बेल्टेशर कहलाता था, कुछ देर तक स्तंभ रह गया और मन में भयभीत हो उठा। तब राजा ने कहा, बेल्टेशर, तुम स्वप्न और उसके अर्थ से न डरो। बेल्टेशर ने उत्तर दिया, काश वह स्वप्न आपके शत्रुओं के लिए होता और उसका अर्थ आपके बहरियों पर लागू होता। आपने एक ऐसा वृक्ष देखा जो बढ़ता और सबल होता गया और जिसका सिरा आकाश छू रहा था और जो पृथ्वी के छोर से दिखाई दे रहा था, जिसकी मनोहर पत्तियां और प्रचुर फल थे और जिसे सब लोग खा सकते थे, जिसकी छाया में वन के पशु शरण लेते थे और जिसकी डालियों में पक्षी बसते थे। वह वृक्ष आप ही है महाराज। आपकी शक्ति बढ़ती गई और आकाश तक छूती है और आपकी प्रभुसत्ता पृथ्वी के छोरों तक फैल गई है। महाराज, आपने साथ ही स्वर्ग से उतरे हुए एक स्वर्गिक प्राणी, एक पवित्र रक्षक को देखा, जिसने ये कहा, वृक्ष काट कर नष्ट करो, किंतु जड़ सहित तने की भूमि में छोड़ो। उसे लोहे और कांसे के पगड़े से बांधकर हरी घास चरने दो। उसे ओस से भीगने दो और 7 वर्षों तक उसे पशु की तरह घास में से हिस्सा मिले। राजा, इसका अर्थ ये है, सर्वोच्च ईश्वर का महाराज के लिए निर्णय है कि आप मनुष्यों के समाज से बहिष्कृत किए जाएंगे और आपको वन के पशुओं के साथ रहना पड़ेगा। आपको बैल की तरह घास चरना पड़ेगा और आप ओस से भीगेंगे और यह स्थिति 7 वर्ष तक बनी रहेगी, जब तक आप यह ना जान जाएं कि सर्वोच्च ईश्वर का ही मनुष्यों के राज्य पर अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे देता है।
यह भी आदेश दिया गया था कि जड़ सहित तने को छोड़ दो। आप इससे यह समझिए कि जिस समय से आप सर्वोच्च ईश्वर का आधिपत्य मान लेंगे, उस समय से आपको पुनः राज्य प्राप्त होगा। राजा, आप मेरे परामर्श स्वीकार करें। आप सदाचार के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाइए और दया धर्म के द्वारा कुकर्मों का प्रायश्चित कीजिए, तभी आपके अच्छे दिन लौटेंगे। स्वप्न चरितार्थ। राजा नबूकदनेस्सर पर यह सब बीती। 12 महीने बाद राजा बाबुल में राजमहल की छत पर टहलते ही बोल उठा, कितना विशाल है यह बाबुल, जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया है, जिससे वह मेरा ऐश्वर्य बढ़ाए। राजा के यह शब्द पूरे भी नहीं हुए कि स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, राजा नबूकदनेस्सर, तुम्हारे लिए यह संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है। तुम मानव समाज से बहिष्कृत हो और तुम पशुओं के बीच रहोगे। तुम बैल की तरह घास खाओगे और तुम जब तक यह समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे देता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। यह वचन तुरंत ही नबूकदनेस्सर में पूरा हो गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया और बैल की तरह घास खाने लगा। वह ओस से भीगा रहता था। उसके रोए बकरे के बाल की तरह लंबे और नाखून पक्षी के चंगुलों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। इस अवधि के बाद में नबूकदनेस्सर ने स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाई और मुझे होश हुआ। मैं शाश्वत सर्वोच्च ईश्वर को धन्यवाद देकर उसकी स्तुति करने लगा। उसकी प्रभुसत्ता चिरंतन है, उसका शासन युगान युग बना रहता है। इस लोक के सब प्राणी नगण्य हैं, स्वर्ग के देवता उसके अधीन हैं। उसकी शक्ति का कोई नहीं सामना कर सकता और उससे पूछ सकता है, तू क्या करता है। उसी समय मुझे होश आया तथा अपने राज्य के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए मुझे अपना वैभव और ठाट बाट पुनः प्राप्त हो गया। मेरे मंत्री और दरबारी मुझे पुनः ढूंढने लगे। मेरा राज्य मेरे अधीन हो गया और मेरी महिमा बढ़ने लगी। अतः मैं नबूकदनेस्सर सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा गाता हूँ और उसकी जय जयकार करता हूँ, क्योंकि उसके सभी कार्य सच्चे और हमारे साथ उसका व्यवहार न्याय संगत है तथा वह घमंडियों को नीचा दिखाता है।